हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट में। आज के स्पेशल लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं गोल्डन रूल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। उसमें हम लोगों ने देखा था अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया था, एक पर्सनल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो रिलेटेड टू पर्सन हो, इन पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से संबंधित नहीं हो। पर्सनल अकाउंट को भी तीन भागों में बांटा था, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और फिर ये सब हम लोगों ने देखा था, इम्पर्सनल को भी दो भागों में बांटा था, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फिर रियल को भी दो भागों में बांटा था हम लोगों ने, टैंजेबल और इनटैंजेबल। नॉमिनल को भी हम लोगों ने इस तरीके से दो भागों में बांटा था। तो ये कल के क्लास में हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पूरा, किसको कहते हैं नेचुरल पर्सन, किसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, ये हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स। तो अकाउंटिंग का जो बेस आप कह सकते हैं, अकाउंटिंग का पूरा फाउंडेशन कह सकते हैं आप, अकाउंटिंग का पूरा आप यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार का पिलर कह सकते हैं आप इसको। पिलर मैंने इसे इस वजह से कहा क्योंकि अकाउंटिंग में अगर आपने गोल्डन रूल्स को अगर अच्छे तरीके से अगर समझ लिया, तो मेरा ये मानना है कि अकाउंट्स के सेक्शन में आपने कम से कम 30 से लेके 40% चीजें आपका यूं ही बस इसके बेस पे कवर हो जाएगा। मतलब गोल्डन रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे के सारे, चाहे 11th हो चाहे 12th हो। यानी कि जब आपको, मैंने ये पहले ही कहते हैं कि जब एक प्रकार का ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का पिलर होता है। तो पिलर कहने का मतलब क्या हुआ? पिलर कहने का मतलब यही हुआ कि इस पे ही आपके अकाउंट्स का, आपके कॉमर्स का पूरा महल इस पे टिका हुआ रहेगा। क्योंकि आप अगर देखो, अगर मैं अगर आपसे कहूँ कि घर में, अगर किसी मकान में, किसी बिल्डिंग में अगर पिलर हो, उस पिलर का रोल क्या होता है? तो आप कहते हैं कि सर, पिलर अगर आपके घर का मजबूत रहेगा, पिलर अगर आपका ठीक ठाक अगर रहेगा, तो मकान आपका दूर तक जाएगा। तो मैंने इसलिए मैंने इसी वजह से गोल्डन रूल्स को पिलर से तशबीह दिया, पिलर से आपको कंपेयर किया, पिलर के बारे में आपको कहा है कि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, गोल्डन रूल्स को बोलेंगे हम लोग कॉमर्स का एक प्रकार से पिलर कह सकते हैं। बेसिकली कॉमर्स का जो पिलर हुआ, तो आप अगर गौर करोगे तो मुख्य पिलर क्या हो गया? मुख्य पिलर हो गया ये दो पिलर, यहाँ देखें आप, दो पिलर यहाँ हुआ और दो पिलर यहाँ हुआ। तो कुल मिला के कॉमर्स में आप यूं कह सकते हैं कि कॉमर्स का जो पूरा मकान जो आपका टिका हुआ है, वो इसी 6 पिलर पे टिका हुआ है। अगर आप इस 6 पिलर को अच्छे तरीके से मजबूती के साथ में अगर आप समझ लोगे, तो मैं कंफर्म कहता हूं कि आपको आगे चल के किसी भी टॉपिक में उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी जितना कि ये नहीं समझने के बाद होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब मैं लेक्चर लेता हूँ, जब मैं क्लासेस वगैरह अटेंड करता हूँ, तो वहाँ पे जब मैं देखता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास जो कि एमकॉम जिनका हुआ रहता है या बीकॉम हुआ रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, तो उनका चूंकि फिर भी उनको जनरल एंट्रीज वगैरह में आगे की अकाउंटिंग करने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लापरवाही की है इस चीज में। तो मैं आपसे यकीन के साथ में कह सकता हूँ, वादे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर आप इस 6 के 6 पिलर को आप मजबूती से अगर थाम लोगे, तो आपका जो कॉमर्स का, आपकी अकाउंटेंसी का जो मकान है, बहुत मजबूत होगा और आगे चल के आपको किसी भी चैप्टर में कुछ भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को कितने भाग में बांटा गया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, 3 भागों में बांटा गया था। पहला था आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा था आपका रियल अकाउंट और तीसरा था आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे? हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि जो पर्सन से संबंधित हो, जो व्यक्ति से संबंधित हो, जो इंसान से संबंधित हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलेंगे? पिछले क्लास में हमने देखा था, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जो एसेट से संबंधित हो, जो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, जो जायदाद से संबंधित हो, जो संपत्ति से संबंधित हो, उसको बोलेंगे हम लोग रियल अकाउंट। इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट किसको बोलेंगे? तो जो लाभ, हानि, खर्चा, नुकसान बताए,
उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अब पर्सनल अकाउंट का भी दो नियम होता है, रियल अकाउंट का भी दो नियम होता है, और नॉमिनल अकाउंट का भी कितना नियम होता है? तो दो नियम होता है। इसका मतलब ये एक तरीके से कॉमर्स का आपका 6 नियम हो गया ये। किसका नियम? तो गोल्डन रूल्स का। कितना नियम? 6 नियम। पर्सनल अकाउंट का सबसे पहला नियम क्या है? तो डेबिट द रिसीवर। आप इसके शब्दों पे अगर गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डेबिट द रिसीवर। दूसरा क्या लिखा हुआ? क्रेडिट द गिवर। तो गोल्डन रूल्स का सबसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपको कि आपके बिजनेस के अंदर में कोई भी इंसान कुछ भी अगर रिसीव करे तो रिसीवर के नाम को क्या करो? रिसीवर के नाम को डीआर करो। तो कोई भी इंसान अगर आपके बिजनेस से क्या करे, कुछ भी अगर रिसीव करे तो उसके नाम को क्या करो? आप उसके नाम को आप डीआर करो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पर्सनल अकाउंट किससे संबंधित है? तो ये किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यक्ति से संबंधित है, मतलब पर्सन से संबंधित है। तो लेने और देने का काम यहाँ पे कौन करेगा? कोई ना कोई व्यक्ति करेगा। कौन करेगा? कोई ना कोई व्यक्ति काम करेगा। इसलिए अगर कोई इंसान कुछ रिसीव करे तो रिसीव करने वाले को बोलेंगे क्या? रिसीव करने वाले को बोलेंगे हम लोग रिसीवर। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे रिसीवर। और अगर कोई इंसान कुछ अगर देगा तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे गिवर। सपोज करो, आप सपोज करो कि ये मेरे पास पेन है। अगर मैं ये पेन को अगर बेचूं और अगर आप खरीदने वाले अगर हो तो मैं क्या कहूंगा? आप इसके बदले में क्या होगा? तो आप मेरे से पेन लोगे और बदले में क्या दोगे? पैसा दोगे हमको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि आप रिसीवर हो गए और आप गिवर भी हो गए। आप क्या हो गए? आप रिसीवर भी हो गए और आप गिवर भी हो गए। तो नियम क्या कहता है कि रिसीवर को डीआर करना, गिवर को सीआर करना। तो जब कभी भी आपको मैं पेन अगर नगद में बेचूंगा तो क्या होगा? नगद में बेचने के कारण मेरे पास पैसा आएगा और मेरे पास से क्या जाएगा? सामान जाएगा। मेरे पास पैसा आएगा और क्या जाएगा? सामान जाएगा। आप अगर उधार में सामान परचेज करोगे, उधार में ये पेन परचेज करोगे तो क्या होगा? उधार में पेन परचेज करोगे तो मेरे पास से पेन जाएगा और आप सामान लोगे। तो आप सामान अगर लोगे तो आप रिसीवर हो गए। इसीलिए इसका नियम क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी अगर रिसीव करे तो क्या करेंगे? उसके नाम को, उसके नाम को करेंगे डीआर। ये कहता है कौन? ये कहता है पर्सनल अकाउंट का नियम। गिवर का मतलब क्या होता है? गिवर का मतलब होता है देने वाला। सिंपल वर्ड में समझाएं तो आपके बिजनेस से कोई भी इंसान अगर कुछ भी रिसीव करेगा तो रिसीवर के नाम को डीआर करो। आपके बिजनेस में कोई इंसान कुछ अगर देगा तो उसके नाम को सीआर करो। इसी वजह से चूंकि लेने देने का काम कौन करेगा? तो इंसान करेगा। इसलिए यहाँ पे रिसीवर कौन होगा? कोई इंसान होगा। गिवर कौन होगा? गिवर भी इंसान होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ओके। तो पर्सनल अकाउंट का नियम समझ में आया सबको? एक चीज और समझ के रखना है आपको कि हम लोग जो अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो कौन से सिस्टम से कर रहे हैं? वो हम लोग कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा, जो भी लेन देन होगा, उस ट्रांजेक्शन्स को, उस लेन देन को बिजनेस की कॉपी में क्या करना? 2 बार लिख कर रखना है। एक बार कहाँ पे लिख कर रखना है? एक बार लिख के रखना है डेबिट में। एक बार कहाँ पे लिख के रखना है? डेबिट में। डेबिट को ही शॉर्ट में कहते हैं डीआर। और इसका दूसरा नियम क्या होता है? इसका दूसरा नियम होता है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की कॉपी में 2 साइड में लिख कर रखो। 2 बार लिख के रखो। एक बार कहाँ पे लिख कर रखो? एक बार लिख के रखो उसको डेबिट में। दूसरा कहाँ पे लिख के रखो इसको? दूसरा इसको लिख के रखो आप क्रेडिट में। क्रेडिट को शॉर्ट में कहते हैं सीआर, या इसी का कोड क्या होता है? कोड होता है 2। और डीआर का कोड क्या होता है? तो डीआर का कोड होता है बाय। ये ध्यान रखना, आगे आपको काम पड़ने वाला है। तो हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कौन से सिस्टम के आधार पे? तो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की कॉपी में 2 बार लिख के रखना है। एक बार लिख के रखना है डेबिट में, एक बार लिख के रखना है क्रेडिट में। तो ये भी ध्यान रखना। तो वही चीज आपको यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी रिसीव करेगा तो उसके नाम को क्या करना है? उसके नाम को डीआर करना है। उसके नाम को क्या करना है? उसके नाम को डीआर करना। सपोज करो मैंने रोहित को 1 लाख रुपए का सामान बेचा। अगर तो रोहित को अगर सामान बेचेंगे तो रोहित यहाँ पे कौन हुआ? रोहित हुआ यहाँ पे रिसीवर। रोहित कौन हो गया? रोहित हो गया रिसीवर। अच्छा, सोनू ने अगर हमको क्या किया? सोनू ने हमको अगर पैसा चुकाया अगर, तो सोनू कौन हो गया? सोनू हो गया गिवर।
तो रोहित के बारे में अगर हम लोग लेखा जोखा करेंगे अगर गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो रोहित चूंकि रिसीवर हुआ, चूंकि रोहित को हमने सामान बेचा, तो रोहित का नाम इस नियम के अकॉर्डिंग डीआर करेंगे। और सोनू से हमको पैसा रिसीव हुआ, तो सोनू यहाँ पे कौन हुआ? पैसा देने वाला हुआ। क्या करने वाला हुआ? सोनू पैसा देने वाला हुआ। तो इसी वजह से सोनू का नाम क्या हो जाएगा? सोनू मेरे लिए गिवर हो गया। तो सोनू के नाम को क्या करेंगे? सोनू के नाम को डीआर करेंगे। तो इसीलिए पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर के नाम को डीआर करो और गिवर के नाम को सीआर करो। अगर आपके बिजनेस से कोई भी इंसान कुछ भी रिसीव करे तो उसके नाम को डीआर करो, कोई इंसान बिजनेस में कुछ भी दे अगर तो उसके नाम को सीआर करो। धीरे धीरे अभी अभी तो आपको बहुत अटपटा लगता होगा, क्योंकि आप लोग के लिए पहली पहली बार गोल्डन रूल्स अभी आप देख रहे हो। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको और ये इजिली समझ में आएगा। पहले तो आपको ये समझना है कि ये होता क्या है, तो मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। दूसरा इसमें होता है रियल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट? दूसरा होता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट अगर आप देखोगे तो मैंने पहले आपको समझाया था कि रियल अकाउंट किस चीज से संबंधित था। तो रियल अकाउंट संबंधित था एसेट से। रियल अकाउंट किससे संबंधित था? एसेट से संबंधित था, यानी कि संपत्ति से संबंधित था। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नियम हम लोग को ये कहना चाहता है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर कम हो जाए, अगर आ जाए, अगर इन कर जाए, तो उसके नाम को क्या करना? उसके नाम को डीआर करना, क्योंकि ये संपत्ति से संबंधित था। तो आने और जाने का काम किसका होगा? तो आने और जाने का काम यहाँ पे संपत्ति का होगा। आने और जाने का काम किसका होगा? यहाँ पे संपत्ति का होगा। इसी वजह से रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट करो व्हाट कम्स इन। डेबिट करो किसको? तो जो भी कुछ बिजनेस के अंदर में कम हो जाए, जो भी संपत्ति कम हो जाए, जो भी संपत्ति आ जाए, जो भी संपत्ति बिजनेस में इन कर जाए। सपोज करो कि अगर हमने अपने बिजनेस के लिए, जैसे मेरा सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लासरूम के लिए ये स्मार्ट बोर्ड परचेस किया अगर, तो ये स्मार्ट बोर्ड क्या होगा? स्मार्ट बोर्ड मेरे बिजनेस के अंदर में क्या होगा? आएगा। तो स्मार्ट बोर्ड अगर मेरे बिजनेस के अंदर में आएगा, इसका मतलब संपत्ति आएगी मेरे बिजनेस में। और संपत्ति अगर मेरे बिजनेस में आएगी तो संपत्ति के नाम को रियल अकाउंट के नियम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? तो डीआर करना पड़ेगा। तो रियल अकाउंट वही कहता है आपको। रियल अकाउंट कहता है कि आपके बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर कम हो जाए, अगर आ जाए, अगर इन कर जाए बिजनेस में, तो आप उसके नाम को क्या करो? आप उसके नाम को डेबिट करो, डीआर करो उसको। क्या करो? उसको डेबिट करो। वैसे यहाँ पे गोज भी है लिखा हुआ। जैसे कम्स का मतलब होता होता है आना, गोज का मतलब होता है जाना। तो इसी तरीके से इसका फिर उल्टा क्या हुआ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट करो किसको? किसको करो क्रेडिट? तो हर उस चीज को, हर उस संपत्ति को, हर उस प्रॉपर्टी को, हर उस जायदाद को जो बिजनेस से चला जाए, जो बिजनेस से गोज हो जाए, जिससे बिजनेस का आउटफ्लो हो जाए, जो बिजनेस से बाहर निकल जाए, उसके नाम को क्या करो आप? उसके नाम को आप क्या करो? तो उसके नाम को आप सीआर करो। तो कुल मिला के अगर हम समराइज करें, शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि रियल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल्स होता है, तो आप कहेंगे कि बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अगर कम हो जाए तो डीआर करो, और अगर चला जाए तो सीआर करो। कम होने पे डेबिट करो, गोज होने पे क्रेडिट करो, आ जाने पे डीआर करो, बिजनेस से संपत्ति चले जाने पे सीआर करो। यही कहता है क्या? यही कहता है रियल अकाउंट। यही क्या बोलेगा? यही कहता है रियल अकाउंट की संपत्ति आने पे, कम होने पे डीआर करो और जाने पे सीआर करो। वैसे ही फिर बचा आपका क्या? वैसे ही बचा आपका नॉमिनल अकाउंट। फिर क्या बचा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में हमने कहा था आपको कि नॉमिनल अकाउंट किस चीज से संबंधित है? तो एक्सपेंसेस से, इनकम से, प्रॉफिट से, लॉस से, आमदनी से, सरप्लस से, बचत से, फायदे से, इन सब चीजों से संबंधित अगर कुछ भी कोई नाम अगर होगा तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। कोई भी खाता अगर होगा तो वो किस में जाएगा? तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इसका अब यहाँ पे इसका गोल्डन रूल्स है। गोल्डन रूल्स क्या है इसका? कि डेबिट करो। क्या कह रहा है आपको यहाँ पे? डेबिट करो किसको? तो सभी। किस चीज को सभी? तो सभी खर्चे को। और किस चीज को? लॉसेस को। और किस चीज को? लॉसेस को।
तो आपके बिजनेस के अंदर में जितने भी प्रकार का खर्चा होगा, जितने भी प्रकार का हानि होगा, जितने भी प्रकार का नुकसान होगा, जितने भी प्रकार का डिफिसिट होगा, जितने भी प्रकार की हानियां हो जाएंगी, सब के नाम को क्या करना है आपको? सब के नाम को आपको करना है डीआर। इसलिए नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अपने बिजनेस के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, तो पोस्टर्स बनवाया। जब मैंने पोस्टर्स बनवाया तो पोस्टर्स पे अगर मैं कुछ खर्च करूंगा, जैसे आप देखो, अगर तो मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ पोस्टर्स बनवाया, सपोज करो। अब अगर इस पोस्टर्स पे अगर मैं कुछ खर्च करूंगा, तो पोस्टर्स पे खर्च करना क्या होगा, कौन से अकाउंट में जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर किसी प्रकार का खर्च हो, चाहे पोस्टर्स पे हो, चाहे सैलरी पे हो, चाहे रेंट पे हो, चाहे मजदूरी पे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे हो, चाहे कन्वेंस पे हो, चाहे ट्रैवलिंग पे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च हो, आप उस खर्च को किस में डालेंगे? हम उसको डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में। किस में डालेंगे हम उसको डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में। इसी वजह से नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के हर नुकसान को, बिजनेस के हर हानि को, बिजनेस के हर लॉस को, बिजनेस के हर डिफिसिट को, बिजनेस के हर घाटे को क्या करो, तो डीआर करो। इसीलिए यहाँ पे नियम क्या बना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो क्रेडिट करो। क्या करो? क्रेडिट करो। किसको? सभी सभी क्या? इनकम्स को एंड गेन्स को। यानी कि बिजनेस के अंदर में जितने भी प्रकार का आमदनी हो, जितने भी प्रकार का बचत हो, जितने भी प्रकार का सरप्लस हो, जितने भी प्रकार का इनकम हो, तो उसके नाम को क्या करना है, उसके नाम को सीआर करना है। आ रही है बात समझ में सभी को? तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या बन गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बिजनेस के अंदर में जितने भी प्रकार का खर्चा हो, हानि हो, नुकसान हो, डीआर करो। इनकम हो, गेन हो, सरप्लस हो, क्या करो, सीआर करो। ये आपको इतना ज्यादा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि आप नींद में भी सोए हो और मैं नींद में आपको फोन करूं कि बाबू गोल्डन रूल्स बताओ, तो आपको क्या करना, नींद में सोए सोए बोलना है आपको कि सर किसका नियम पूछ रहे हैं आप, पर्सनल का कि रियल का कि नॉमिनल का? तो मैं जैसे ही कहूँ कि पर्सनल का, आपको फट से बोलना है कि सर पर्सनल का नियम होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि रियल अकाउंट का नियम सुनो, आप फट से कहो कि डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। जैसे ही मैं कहूँ आपसे कि नॉमिनल अकाउंट का सुनो, वैसे ही आप क्या बोलोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये आपको एकदम एकदम यूं समझिए कि पूरा का पूरा एकदम अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। आप क्या करो, जिस तरीके से साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं, आप देखो, आपने देखा होगा साइंस बच्चा, साइंस का जो स्टूडेंट होता है ना, वो अपने कमरे में, वो अपनी क्लास में क्या करता है ना, वो साइंस का पूरा फॉर्मूला वगैरह जो आता है, वो केमिकल फार्मूला, वो अपने रूम में सटा सटा के रखता है उसको, कि जब भी उठेंगे नजर पड़ेगा मेरे को ना, वो फॉर्मूला याद होगा। वैसे आप भी क्या करो, अपने क्लासरूम में इसको एक मस्त सा नोट बनाओ और इसको क्या करो, उसको अपने दीवार में जहाँ पे तुम्हारा बार बार नजर पड़े वहां पे इसको लिख कर रखो। दिन में 10 बार 5 बार आप उठोगे देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। और ये याद करना बहुत जरूरी है, बिना इसके आपका आगे का काम चल ही नहीं सकता। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आप हवा में महल बनाकर दिखाओ, तो आप हवा में महल बना के दिखा ही नहीं सकोगे। क्योंकि महल होने के लिए क्या होना चाहिए, महल होने के लिए जमीन से उसका टिकाव होना चाहिए। जमीन से क्या होना चाहिए, वो अटैच होना चाहिए। यानी कि अगर वो जमीन से अटैच नहीं रहेगा, वो अगर घर का पिलर, मकान का पिलर, तो फिर वो क्या, आप उस पर मकान नहीं बना पाएंगे। उसी तरीके से अगर गोल्डन रूल्स अगर आपको ठीक तरीके से पता नहीं हो, तो फिर आप कभी हरगिज 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 नहीं आगे चल के आप इस पे कुछ काम कर पाएंगे या कुछ सीख पाएंगे, ना एंट्री कर पाएंगे, ना आगे का कुछ भी काम कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आप आगे का कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैं कल के क्लासेस में आपसे फिर पूछूंगा इसके बारे में। आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को इसको अच्छे तरह से इसको याद करके आना है, ताकि फिर आगे की पठन पाठन की क्रियाएं संपादित की जाएंगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
थैंक यू फॉर वॉचिंग।